सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति को पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रथम भाग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज का वीडियो द्वितीय पाठ का दूसरा वीडियो है। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। पाठ को आरंभ करने से पहले हम पुनरावृत्ति कर लेंगे। पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को एक बार रिवाइज कर लेंगे। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह अर्थात सरोवर था। वहाँ हंसव अर्थात 2 हंस रहते थे और उनका मित्र कंबुग्रीव नाम का कछुआ भी रहता था। एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहाँ पे आए और आपस में बातें की कि हम कल मछली और कछुए को मारेंगे। यह बात सुनकर कछुए को डर लग गया और उसने अपने मित्रों से बोला कि क्या तुमने ये बातें सुनी? मित्रों ने कहा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कल सोचेंगे। यह सुनकर कछुए ने अपने मित्रों से कहा कि हमें अन्य जगह लेके चलो, अन्यम हृदम, दूसरे तालाब में लेके चलो। तो उसके मित्रों ने कहा कि अत्र कह उपायः, कैसे लेके जाएं तुम्हें, बताओ। तब उसको कछुए ने बोला कि तुम दोनों काष्ठ दंडम एकम, एक लकड़ी के दंड को अपने चोंच से पकड़ो और मैं उसमें लटक के चला जाऊंगा। हंस ने कहा बात तो सही है, संभव है ये उपाय, किंतु यहाँ पे एक हानि भी है। अब उसने हानि क्या बताया कि अवाभ्याम नियमानम, हम लोग के द्वारा ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देख कर के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, और यदि तुमने उत्तर दे दिया तब तुम्हारा मरना तो निश्चित हो जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं पे रुको। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, क्या सुनकर? जो हंसों ने उससे कहा कि तुम यहीं पे रहो। क्रुद्धः कूर्मः, क्रुद्धः मतलब क्रोधित, क्रोधित कछुए ने कहा, बोला, क्या बोला? किमहं मूर्खः, किमहं, इसका संधि विच्छेद होगा किम प्लस अहम। किम मतलब क्या, अहम का मतलब मैं, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि इसका भी संधि विच्छेद होगा किंचित प्लस अपि, कुछ भी, अपि का मतलब भी, किंचित का मतलब कुछ, कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसीलिए मैं, अहम का मतलब मैं, यथा, यथा मतलब जैसा, वदामि बोलता हूँ, तथा, तथा का मतलब वैसा, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो। अब कछुए को आ गया गुस्सा। कछुए ने कहा कि मैं मूर्ख तुम्हें दिखता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसीलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौरः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हंहो महदाश्चर्यं हंसाभयां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्दयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् एवं, अर्थात इस प्रकार
काष्ठ डंडे, लकड़ी के डंडे में। लंबमानम, लटके हुए। कुर्मम, कछुए को। पौराहा, पौराहा मतलब गांव के लोगों ने। अपश्यन, अपश्यन मतलब देखा। पश्चात, उसके बाद। अधावन अवदन च, दौड़े और बोले। अब आप भी कुछ आश्चर्यजनक चीज़ देख लोगे, कुछ अलग सा चीज़, तो आप उसके पीछे दौड़ोगे ना। तो गांव के लोग उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, हं हो महदाश्चर्यम। हंग हो, अरे महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ। कुर्मो अपि, कुर्मः प्लस अपि। कुर्मः मतलब कछुआ, अपि का मतलब हुआ भी। कछुआ भी। उड्डीयते, उड़ता है। कश्चित वदति, कोई बोला। यद्ययं कुर्मः, यदि यह कछुआ। कथमपि, कथम प्लस अपि, कैसे भी। निपतति, गिरता है। तदा, तब। अत्रैव, यहीं पर। पक्त्वा, पका करके। खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरः अवदत्, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत्, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। अपरः, अपरः मतलब दूसरा। अवदत्, बोला। सरसतीरे, सरह मतलब हो गया आपका तालाब, और तीर मतलब होता है किनारा। तालाब के किनारे पर। दग्धवा, जला करके या भून करके। खादिष्यामि, खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे ने कहा। गृहं नीत्वा, घर को। नीत्वा, ले जाकर। भक्षिष्यामि, खाऊंगा। मतलब कि जब उन्होंने देखा गांव के लोगों ने कि हंस कछुए के, हंसों के साथ, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, तो उन लोग को बहुत आश्चर्य लगा और सब लोग अलग अलग उपाय सोचने लगे कि अगर ये ऊपर से नीचे गिर गया तो मैं इसे कैसे खाऊंगा। कोई बोल रहा है कि मैं इसे घर ले जाके खाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं इसे तालाब के किनारे भून करके खाऊंगा, कोई बोल रहा है अभी गिर जाए तो मैं यहीं पे इसे पका करके खाऊंगा। तो हर व्यक्ति अलग अलग बातें कर रहा है। तेषां तद्वचनम, उनके। तद्वचनम, उस वचन को। श्रुत्वा, सुनकर। कुर्मः क्रुद्धः जातः, कुर्मः कछुआ। क्रुद्धः, गुस्सा या क्रोधित। जातः, क्रोधित हो गया। देख रहे हैं कछुआ को बार बार क्रोध आ रहा है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, यूयं भस्म खादत्। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः, पौरे सह मारितः। अतएवोक्तम, मित्राभ्याम, दोनों मित्रों से। दत्तम वचनम, दिए हुए। वचनम मतलब वादा, प्रॉमिस। विस्मृत्य, भूल कर। सह अवदत्, वह बोला, बोल पड़ा, क्योंकि वो क्रोधित था। इसीलिए कहते हैं गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या करती है? बुद्धि को नष्ट कर देती है। वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग, यूयम मतलब तुम लोग, भस्म मतलब राख, खाओ, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, उसी समय। कुर्मः, कछुआ। दंडात, डंडे से। भूमौ, भूमि पर। पतितः, गिर गया। पौरे सह मारितः, पौरे गांव के लोगों के द्वारा। सह, वह। मारितः, मार दिया गया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है। सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। हित कामाना मतलब हित की कामना करने वाले, यानी कि हित चाहने वाले। सुहृदाम, सुहृदाम मतलब मित्र, दोस्त।
तो भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वाक्यम वचन को, बात को, यो ना अभिनंदती, जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। स कुर्म इव, वह काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्टो मतलब गिरा हुआ, लकड़ी से गिरे हुए, दुर्बुद्धि ही, मूर्ख, दुर्बुद्धि मतलब जिसकी दुष्ट बुद्धि हो, दुष्ट बुद्धि मतलब क्या हुआ, जिसकी बुद्धि दुष्ट होगी वो क्या हो जाएगा, वो मूर्ख हो जाएगा। मूर्ख कुर्म इव, कछुए के समान, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यानी कि पूरी कहानी में आपको क्या सीख मिला कि जो आपका हित चाह रहा है, जो आपका सच्चा मित्र है या दिल से जो आपका भलाई चाहता है, हमेशा उसकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। दूसरी बात, आपकी दुर्बुद्धि आपको नष्ट कर देगी। दुर्बुद्धि मतलब आपको क्रोध नहीं करना है, बुरी बुद्धि, बुद्धि में अपने दिमाग में गंदे विचार नहीं लाने हैं, क्रोध नहीं करना है। क्योंकि देख रहे हैं आप इसमें शुरुआत में कछुए हर बात पे गुस्सा हो जा रहा है, और गुस्से में क्या हो जा रहा है, उसकी बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो गई है, जिसके कारण आखिर में वो भी नष्ट हो गया। अब आपका गृह कार्य है बच्चे, क्योंकि मैंने कहा कि इस पाठ में आप देखोगे सभी तरह के लकारों का प्रयोग किया गया है। लोट लकार का भी प्रयोग हुआ है, विधिलिंग का ही प्रयोग नहीं हुआ है जहाँ तक है याद मुझे अभी। तो गम धातु के रूप लोट लकार तथा विधिलिंग लकार याद करें और लिखें। ये अधिकतर बच्चों को तब भी याद होगा, तब भी इसको रिवीजन दीजिएगा। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। और विधिलिंग गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ये आपका विधिलिंग है, चाहिए के अर्थ में होता है। इन दोनों को आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा और धन्यवाद।